Hello everyone. Today we are going to discuss Bachmann rearrangement. Bachmann rearrangement नाम में देख के खतरनाक लग रहा है आपको, और ये खतरनाक है भी। अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं आता है तो इसके रिएक्शन मैकेनिज्म से बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। तो इसी वजह से ये कॉन्सेप्ट हम लोगों को बहुत डीप में और बहुत अच्छे से पढ़ना है। ध्यान रखना, डीप में पढ़ना है ये चीज़। इस चीज़ को हम लोग ओवरव्यू लेके नहीं छोड़ सकते कि रिएक्टेंट क्या होगा, प्रोडक्ट क्या होगा और रिएजेंट क्या होगा। इससे काम नहीं चलेगा। इसमें मैकेनिज्म प्रॉपरली आना चाहिए, तभी आप स्कोर कर पाएंगे, मार्क्स तभी आएंगे। अदरवाइज अगर मैकेनिज्म नहीं आता है तो आप स्कोर नहीं कर पाएंगे, भूल जाइए। और ये 12th क्लास से लेके MSc तक पूरा काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, तो ध्यान रखना है इसको। बड़े प्यार से देखते हैं इसको, शुरुआत करते हैं। हम लोग शुरू करते हैं सीधा मैकेनिज्म से। इस बार हम लोग कोई उल्टी सीधी बात नहीं करेंगे, डायरेक्टली मैकेनिज्म पे आते हैं। मैकेनिज्म में सबसे पहले मैं बात करता हूँ इसमें रिएक्टेंट क्या क्या होंगे। रिएक्टेंट इज ए कीटोऑक्साइन। कीटोऑक्साइन का स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से होगा। आप देखिए यहां पर मेरे पास डबल बॉन्ड N है और यहां पर OH ग्रुप है। इस टाइप से कीटोऑक्साइन का स्ट्रक्चर होगा। इस कीटोऑक्साइन के अंदर आप क्या करेंगे, आप H+ डालिए थोड़ा। यहां पर हम लोग H+ को यूज करेंगे। H+ क्या करेगा, आपको पता है हाइड्रोजन पे कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज किससे अट्रैक्ट होगा, या तो इलेक्ट्रॉन्स या नेगेटिव चार्ज। टेंडेंसी है अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो यहां पर अपोजिट चार्जेस कौन कौन से हैं, पहला चार्ज है आपके पास पॉजिटिव, दूसरा चार्ज है नेगेटिव। और यहां पर नेगेटिव चार्ज आपको ऐसे दिखाई नहीं दे रहा है, इलेक्ट्रॉन्स दिखाई दे रहे हैं। कहां कहां इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन्स हैं और इस ऑक्सीजन के पास भी 2 लोन पेयर्स हैं। तो आप में से मैं अगर आपसे पूछूं कि इन दोनों में से कौन सा एटम इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा H+ को, तो नाइट्रोजन भी सप्लाई कर सकता है, ऑक्सीजन भी सप्लाई कर सकता है। आप कहोगे सर ऑक्सीजन ज्यादा इजीली सप्लाई करना चाहिए क्योंकि वहां पे 4 इलेक्ट्रॉन हैं, मतलब 2 लोन पेयर अवेलेबल हैं, जबकि नाइट्रोजन के पास 1 ही लोन पेयर अवेलेबल है। तो बच्चों कॉन्सेप्ट ऐसे नहीं होता है, 1% भी ऐसे नहीं होता है। हो सकता है, देखो इसको इस तरह से ले सकते हैं। अपने पास 2 लोग हैं, मेरे 2 दोस्त हैं मान लो। उन 2 दोस्तों में है, एक है महाकंजूस लेकिन उसके पास बहुत सारा पैसा है, और एक है दिलदार आदमी, उसके पास पैसा कम है लेकिन उससे अगर मैं हेल्प मांगने जाऊंगा तो वो हाथ के हाथ हेल्प कर देगा। जबकि दूसरे वाले के पास मैं हेल्प मांगने जाऊंगा तो वो बहाने बनाएगा, वो अपनी चीजें देने से मना कर देगा। तो इस चीज को, जो कंजूसी वाली टेंडेंसी है, हम लोग केमिस्ट्री टर्म्स में बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो उतना इजीली इलेक्ट्रॉन्स नहीं देगा। इन दोनों में से देखें तो ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसको इलेक्ट्रॉन उतना इजीली नहीं देना चाहिए एज कंपेयर टू नाइट्रोजन। तो पहली चीज एस्टेब्लिश करते हैं कि इन दोनों में से, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में से, नाइट्रोजन पहले इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर सकता है। लेकिन अगर नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा तो उस केस में जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट आपका फिक्स है, उससे आगे फर्दर कोई रिएक्शन नहीं हो सकती। और H+ को जब इलेक्ट्रॉन सप्लाई किए नाइट्रोजन ने, उसके बाद एक इक्विलिब्रियम स्टेट अटेन होगी। देखिए कैसे स्टेट अटेन होगी, मैं आपको दिखाता हूं। यहां पर मैंने डबल हेडेड एरोज लिए, यहां पर R, यहां R', साथ में क्या है डबल बॉन्ड N। यहां पर अगर मैं हाइड्रोजन दिखा देता हूं तो इस तरफ कौन से ग्रुप होगा, OH, और इस नाइट्रोजन पे एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब इसके बाद फर्दर कोई रिएक्शन नहीं हो सकती, तो ऑटोमेटिकली ये रिएक्शन में इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा। इस पोजीशन पे इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा बेसिकली। दूसरा केस क्या हो सकता है, ऑक्सीजन पे हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन्स दे, सॉरी ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन को दे, तो उस केस में क्या होगा, कुछ इस तरह से हम लोग दिखा। यहां पर ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन H+ को दे सकता है, उससे क्या बनेगा, कुछ इस तरह टाइप का आपका प्रोडक्ट बनेगा। देखिए किस तरह का बनेगा, R एज इट इज रहेंगे। यहां से क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड N, यहां पर क्या है OH, H, और इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इस टाइप से आपका ये प्रोडक्ट बनेगा। यहां भी आप कहेंगे सर यहां भी इक्विलिब्रियम होना चाहिए, तो बच्चों बिल्कुल यहां पर भी इक्विलिब्रियम होना चाहिए। ये डबल हेडेड एरो आप यहां पे कर सकते हैं, ओके। लेकिन इसमें फर्दर रिएक्शन हो जाएगी क्योंकि जो OH2 पॉजिटिव ग्रुप है, ये वाला जो ग्रुप है आपको दिखाई दे रहा है, यहां पर ये जो पूरा ग्रुप लिया है ना मैंने,
ये पूरा का पूरा ग्रुप जो है ये बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, ये बहुत इजीली निकल जाता है, ये खुद में बहुत स्टेबल स्पीशीज है। तो ये ग्रुप क्या करेगा, निकल जाएगा अपनी पोजीशन को छोड़ के, और जब ये ग्रुप निकलेगा तो उस वजह से क्या होगा, नाइट्रोजन पे एक वैकेंसी क्रिएट होगी, नाइट्रोजन का ऑक्टेट फुलफिल्ड नहीं रहेगा। और नाइट्रोजन का जब ऑक्टेट फुलफिल नहीं रहेगा तो नाइट्रोजन कोशिश करेगा कैसे भी करके अपना ऑक्टेट पूरा करने की। अब ऑक्टेट पूरा कैसे करेगा, आपको कोई ऑप्शन ही नहीं दिख रहा होगा। सर यहां तो कोई ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा। हो सकता है बेटा, कैसे होगा, इस बॉन्ड का अगर मैं ऑर्बिटल इस तरफ बात करूं, पी ऑर्बिटल इस तरफ है, तो इसका एंटी लोब कुछ इस तरफ होगा। ओके बच्चों, यहां पे देखो ये बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, ये बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, इस वजह से निकल जाएगा। जब ये निकलेगा तो नाइट्रोजन का इस तरफ वाला जो पी ऑर्बिटल है, जो कि ये बॉन्ड फॉर्म कर रहा था, उसका छोटा लोब, आपको पता है हाइब्रिड ऑर्बिटल में एक लोब बड़ा होता है, एक लोब छोटा होता है, तो जो छोटे वाला लोब है वो कुछ इस टाइप से रहेगा, और ये आर ग्रुप क्या कर सकता है, इस छोटे वाले लोब में माइग्रेट कर सकता है। आप कहेंगे सर उससे कार्बन की वैलेंसी अनफुलफिल्ड रह जाएगी। कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट नहीं है यहाँ पे, बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आए और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आए, कहां पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा। आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज या कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, कहां पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल है। इन दोनों स्पीशीज में से कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल है। कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल इस वजह से है क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है कम, और कम इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव चार्ज आप दे सकते हो, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव से इलेक्ट्रॉन निकालना पॉसिबल नहीं हो पाता उतना इजीली। इस वजह से नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज उतना स्टेबल नहीं है जितना कि कार्बन पे होता है। तो यहां से प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका, आप कहेंगे सर एक तो आर ग्रुप है आपके पास, कार्बन पे मैंने दिखाया कि पॉजिटिव चार्ज आ गया, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन है, और इसके साथ कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, इस तरफ आर डैश ग्रुप लग गया, ठीक है क्या। दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, लोन पेयर है नाइट्रोजन के पास। इतनी बात ठीक है बच्चों, अगर इतनी बात समझ में आई तो उसके बाद आप कहेंगे सर कार्बन अपनी वैलेंसी फुलफिल करने की कोशिश तो करेगा, बिल्कुल ठीक बात है, करना चाहिए। तो होगा क्या, नाइट्रोजन अपने लोन पेयर को नीचे की तरफ डोनेट करेगा, और यहां से एक स्पीशीज ऐसी जनरेट हो जाएगी, आर सी ट्रिपल बॉन्ड एन आर डैश, और इस नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है। अब देखिए कार्बन का ऑक्टेट पूरा हो गया या नहीं हुआ, हो गया ना। ओके, आपके पास कुछ ऐसी स्पीशीज बनी और आपके पास मीडियम में वाटर प्रेजेंट है बहुत सारा, क्योंकि H+ जब भी लेते हैं साथ में क्या दिखाएंगे, H2O, और आप ऐसे भी कह सकते हैं ये वाटर मॉलिक्यूल अभी अभी निकल के गया है, साथ में एक H2O बाई प्रोडक्ट बना था, तो वो फिर से अटैक कर सकता है क्योंकि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर अवेलेबल है। H2O के अंदर जो ऑक्सीजन है ना, उसके पास लोन पेयर अवेलेबल है। ये अटैक किस पोजीशन पे करेगा, आप कहेंगे सर नाइट्रोजन पे करेगा क्योंकि नाइट्रोजन पॉजिटिव चार्ज है। मैं कहता हूं बेटा ये कार्बन पे अटैक करेगा। अब आप कहेंगे सर आप कंफ्यूज करते हो, अभी अभी कह रहे थे पॉजिटिव नेगेटिव पे अटैक करेगा और नेगेटिव पॉजिटिव पे अटैक करेगा, लेकिन अभी आप उल्टा बता रहे हो कि पॉजिटिव चार्ज तो नाइट्रोजन पे दिख रहा है, लेकिन आप कह रहे हो अटैक कार्बन पे होगा। अटैक इस वजह से कार्बन पे होगा क्योंकि नाइट्रोजन अगेन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, कार्बन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा वाया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इंडक्टिव इफेक्ट, जो भी आप वर्ड यूज करना चाहो, दोनों सेम ही चीज है। ये क्या करेगा, वाया दीज थ्री बॉन्ड्स नाइट्रोजन इज गोइंग टू attract electrons from carbon, that is going to create a very strong delta plus on this carbon। अब नाइट्रोजन पे अटैक क्यों नहीं होगा, इस बात पे बात करते हैं। नाइट्रोजन ने ऑलरेडी 4 बॉन्ड बना रखे हैं, नाइट्रोजन 4 से ज्यादा बॉन्ड बना ही नहीं सकता क्योंकि उसके पास वैकेंट d ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं है, तो नाइट्रोजन 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बना पाएगा। यहां पे अटैक किस पे हो जाएगा, कार्बन पे। लोन पेयर कार्बन पे अटैक करेगा, ये जो बॉन्ड है ये नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट कर जाएगा। जब शिफ्टिंग होगी तो बच्चों कुछ इस टाइप का प्रोडक्ट बनेगा, क्या, आर सी डबल बॉन्ड एन, यहां पे OH बोल दें, OH2 या OH आप दिखा दीजिए, यहां पे ऐसे पॉजिटिव चार्ज है,
और यहाँ पे नाइट्रोजन साथ क्या ग्रुप कनेक्टेड है, R डैश। लोन पेयर वापस से नाइट्रोजन पे आ जाएगा। इतनी बात ठीक है बच्चों, यहां तक आपको शायद समझ आया होगा। उसके बाद मैं फर्दर प्रोसीड करता हूं। मैं इस पार्ट को हटा रहा हूं, आप देखते जाइए, मैं इसको साथ साथ हटा देता हूं तो मैं थोड़ा बोर्ड को यूज कर पाऊंगा। देखिए फर्दर कैसे रिएक्शन होगी। यहां पर हम लोग क्या करेंगे, H प्लस को एक्सचेंज कराएंगे। कैसे एक्सचेंज कराते हैं हम लोग, लिखते हैं प्लस H प्लस एंड माइनस H प्लस। देखिए यहां पर मैंने क्या लिखा, एक प्लस H प्लस लिखा, माइनस H प्लस लिखा। इसका क्या मतलब है, एक वाटर मॉलिक्यूल आएगा। अगेन मैंने आपको बताया था नाइट्रोजन इज ए बेटर डोनर एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, और यहाँ पे जो लोन पेयर है वो डोनेट किसने कर रखा है, ऑक्सीजन ने। ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, जबकि नाइट्रोजन ने डोनेट नहीं कर रखा है। तो ज्यादा स्टेबिलिटी कहाँ पे होगी, नाइट्रोजन पॉजिटिव चार्ज है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, क्योंकि नाइट्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। सेम कॉन्सेप्ट यूज कर रहा हूं मैं यहाँ पे। H2O आएगा, बेसिकली क्या करेगा, इस H प्लस पे अटैक करेगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, और इस तरफ क्या आएगा, H प्लस आएगा, वो क्या करेगा, नाइट्रोजन से लोन पेयर ले लेगा। और जब नाइट्रोजन से लोन पेयर लेगा तो मैं इस तरफ कहूंगा एक H प्लस मैंने ऐड किया है, यहां से एक H प्लस रिमूव किया है बाय रिमूविंग H3O प्लस। प्रोडक्ट क्या बनेगा, क्या देखो आप, RCOH, यहां पर क्या है, डबल बॉन्ड N, यहां पर आपके पास OH जनरेट हो जाएगा, और इस तरफ नाइट्रोजन पे एक हाइड्रोजन लग जाएगा, एक तरफ R ग्रुप लग जाएगा, R डैश, एक तरफ हाइड्रोजन है और नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज, ऐसा कुछ। उसके बाद फर्दर क्या होगा, कीटोइनोल टोटोमराइजेशन। कीटोइनोल टोटोमराइजेशन, या बेटर वर्ड्स में यूज करूं तो टोटोमराइजेशन होगा। टोटोमराइजेशन की वजह से क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे इनोल नहीं है, कीटो इनामीन है, थोड़ा सा ये अलग टाइप की टोटोमराइजेशन है, बट ये होती है। ऑक्सीजन का लोन पेयर नीचे आएगा, ये बॉन्ड नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट कर जाएगा। इससे आपके पास कैसे स्पीशीज जनरेट होगी, देखिए R C डबल बॉन्ड OH, और यहां पे पॉजिटिव चार्ज, इस तरफ क्या है, डबल बॉन्ड N, यहां पर R डैश, डबल बॉन्ड नहीं रहा, अभी सिंगल बॉन्ड हो गया है क्योंकि मैंने माइग्रेट करा दिया था ऑलरेडी। तो यहां पर क्या है, सिंगल बॉन्ड है, और यहां पर क्या है, हाइड्रोजन। अब लास्ट स्टेप में क्या देंगे, आपने रिएक्शन शुरू की थी H प्लस के एडिशन से, रिएक्शन एंड भी कैसे करेंगे, H प्लस के रिमूवल से, क्योंकि H प्लस क्या है, कैटलिस्ट है। शुरुआत में दिया तो लास्ट में रिमूव करना पड़ेगा, ये चीज ध्यान रखनी है। कैटलिस्ट था, शुरुआत में दिया, लास्ट में रिमूव कर दिया। तो यहां पर रिमूव कैसे करेंगे, आप H2O मॉलिक्यूल दीजिए, H2O मॉलिक्यूल क्या करेगा, इस H प्लस पे अटैक करेगा, और हम लोग इस H प्लस को रिमूव कर देंगे। फाइनल प्रोडक्ट कुछ इस टाइप का आ जाएगा, RC डबल बॉन्ड O, यहां पर क्या है, N, यहां पर आपका क्या है, N, और यहां पर साथ में क्या है, H और R डैश। ठीक है, ये पूरा मैकेनिज्म है। अब इस पूरे मैकेनिज्म में आपको एक बात समझ में आई होगी कि यहां पर माइग्रेटरी एप्टीट्यूड का कोई मीनिंग नहीं है। कौन पहले माइग्रेट करेगा, कौन बाद में माइग्रेट करेगा, ये चीज किस बात पे डिपेंड करती है, ये सिर्फ एक बात पे कि हम लोग एंटी में, मतलब यहां पर देखिए आपने एंटी माइग्रेट कराया, एंटी जब माइग्रेट करेगा तभी आपका R डैश हो पाएगा, माइग्रेट कर पाएगा। मतलब एंटी पोजीशन पे अगर R डैश प्रेजेंट है तभी माइग्रेट कर पाएगा, एंटी पोजीशन पे अगर प्रेजेंट नहीं है तो फिर कितना ही अच्छा माइग्रेटरी एप्टीट्यूड हो, माइग्रेट नहीं करेगा। माइग्रेट तभी करेगा जब एंटी पोजीशन पे प्रेजेंट हो, अदरवाइज माइग्रेशन बिल्कुल भी नहीं होगी, अदरवाइज माइग्रेशन बिल्कुल नहीं होगी। ध्यान रखना है, इसमें माइग्रेटरी एप्टीट्यूड का इस रिएक्शन में कोई मीनिंग नहीं है। चलिए, अगर आपके पास एल्डोक्साइन है तो उस केस में प्रोडक्ट सीधा साइनाइड बन जाता है। एल्डोक्साइन केस में माइग्रेशन नहीं होता है, सीधा साइनाइड प्रोडक्ट बनता है। देखिए मैं इसको दिखाता हूं कैसे होता है। इसको मैं रिमूव कर रहा हूं, आपने कॉपी कर लिया होगा शायद। अगर कॉपी नहीं किया तो बैकवर्ड लीजिए, थोड़ा सा बैक लीजिए 5 सेकंड, और उसके बाद पॉज करके इसको पूरी मैकेनिज्म को नोट डाउन कर लीजिए। चलिए देखिए, मैंने एक एल्डोक्साइन का केस लिया है, RC डबल बॉन्ड N, यहां पर OH एज इट इज है,
यहां पर क्या ले लूं, हाइड्रोजन। कीटोन में क्या होता था, दोनों कार्बन ग्रुप्स होनी चाहिए, कार्बन चेन होनी चाहिए दोनों तरफ, C डबल बॉन्ड N के। लेकिन एल्डिहाइड में क्या होगा, एल्डोक्साइन बेसिकली बोलूं तो उस केस में क्या होगा, कार्बन से एक हाइड्रोजन कनेक्टेड होगा, एक कार्बन चेन कनेक्टेड होगी। यहां पर सेम रिएक्शन कराने की कोशिश अगर मैं करूंगा तो इस केस में क्या होगा, अगेन मैकेनिज्म से लेके चलेंगे, आपके पास क्या दिखाई देगा, RC डबल बॉन्ड N, यहां पर OH2 तो एज इट इज बनेगा, ये बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, इतनी बात ठीक है। यहां पर हाइड्रोजन है, लेकिन यहां वाला हाइड्रोजन क्या करता है, माइग्रेट करने की बजाय अपने इलेक्ट्रॉन दे करके H+ की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। सिंपली ये क्या करेगा, H+ की फॉर्म में बाहर चला जाता है, और H+ की फॉर्म में बाहर जाने की वजह से प्रोडक्ट कुछ इस टाइप से आ जाता है, C ट्रिपल बॉन्ड N। ये बात समझ में आई सबको? तो एल्डिहाइड के केस में साइनाइड प्रोडक्ट आ जाएगा। इस टाइप से आप एल्डिहाइड के लिए ये रिएक्शन यूजुअली अप्लाई नहीं करेंगे। कुछ केसेस होते हैं, जैसे पॉलीफॉस्फोरिक एसिड अगर मैं लेता हूं तो उस केस में एल्डोक्साइन भी रिएक्शन दे देते हैं, लेकिन वो बहुत स्पेसिफिक केसेस हैं, उसके लिए आपको डिटेल में थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। मैं इसके बाद कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करता हूं, आप उन एग्जांपल्स के प्रोडक्ट निकालने की कोशिश कीजिए, एट लास्ट मैं आपको प्रोडक्ट भी बता दूंगा। तो बच्चों मैं आपको यहां पर कुछ एग्जांपल्स देता हूं। पहला एग्जांपल ये है, इसमें हम लोगों ने अगेन कीटोक्साइन लिया है, उसको H+ और डेल्टा से ट्रीट कराया है, सेम वे से प्रोडक्ट बना के देखिए क्या बनता है। ओके, सेकंड एग्जांपल में भी देखने में बहुत टफ लग रहा है, लेकिन सिर्फ इतने पार्ट को ध्यान दीजिए आप, ये वाला सिर्फ इतना पार्ट, इसको ध्यान से देखिए। इस पार्ट को अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो आपको वही दिखाई देगा। इसको क्या अज्यूम कर लीजिए, ये पूरा एक R ग्रुप है, और इसको माइग्रेट करा के देखिए क्या प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, सिंपली ये पूरा ग्रुप माइग्रेट करना है। नेक्स्ट आप देखिए, इस बार रिएक्टेंट तो वैसा ही है अपने पास, लेकिन रिएजेंट अलग ले लिया है, PHSO2Cl और -HCl लिख दिया है। इसका मतलब क्या हुआ, ये एक एसिडिक रिएजेंट है। ये बेसिकली क्या करता है, ये एसिडिक कंडीशंस जनरेट करता है। ये क्या करेगा, जैसे पानी में आप डालोगे HCl निकल जाएगा, और यहाँ पे सॉल्यूशन की क्या कर देगा, एसिडिक कर देता है। ये HCl जो जा रहा है सॉल्यूशन के अंदर, ये पूरे सॉल्यूशन को एसिडिक कर देगा। तो आपका H+ वाला ही फंक्शन ये रिएजेंट भी करेगा, ध्यान रखना है ये चीज। तो तीनों से प्रोडक्ट क्या बनेगा, आप इस वीडियो को पॉज कीजिए, ट्राई कीजिए। अगर आपको नहीं सोल्व होता है तो लास्ट में मैं सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करूंगा। इस वीडियो को यहीं पे पॉज कर दीजिए, आप अपने आप ट्राई कीजिए। चलिए बच्चों, मैंने यहाँ पर तीनों रिएक्शंस में क्या क्या प्रोडक्ट बन रहे हैं वो लिख दिए हैं, आप नोट डाउन कर लीजिए। पहले रिएक्शन में कैप्रोलैक्टम बन रहा है, पहली रिएक्शन जो है कैप्रोलैक्टम जनरेट, फर्स्ट रिएक्शन जो है वो कैप्रोलैक्टम जनरेट करेगी, और इस रिएक्शन के अंदर बेसिकली क्या होगा, आपका 7 मेंबर रिंग जनरेट होगी। इसी से हम लोग नाइलोन 6,6 पॉलीमर बनाते हैं। सेकेंड वाली रिएक्शन में क्या होगा, आइसोक्यूनोलिन का प्रिकर्सर बनेगा। उस प्रिकर्सर को हम लोग आइसोक्यूनोलिन के सिंथेसिस के लिए यूज कर सकते हैं। इसको हीट कीजिए P2O5 के साथ, आपको आइसोक्यूनोलिन बन जाएगा। P2O5 इज द डिहाइड्रेटिंग एजेंट, वो बीच से वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव कर देगा। ठीक है, थर्ड रिएक्शन में क्या होगा, थर्ड रिएक्शन बिल्कुल सिमिलर था जो हम लोगों ने इनिशियल रिएक्शन लिया था मैकेनिज्म के अंदर, वैसा ही सेम था, लेकिन इस बार R' के माइग्रेशन की बजाय एंटी में कौन सा ग्रुप है, R ग्रुप, तो R ग्रुप माइग्रेट करेगा इंस्टेड ऑफ R', ये ध्यान रखना है। तो यहां पर मैंने R ग्रुप को माइग्रेट कराया और ये प्रोडक्ट बनाया। ठीक है, मैं अगेन लास्ट में आपको पूरा एक ओवरव्यू दे देता हूं कि रिएक्टेंट क्या है, प्रोडक्ट क्या है और रिएजेंट क्या है। चलिए फाइनली देखिए, इसमें रिएजेंट क्या है, हम लोगों ने रिएक्टेंट उठाया, रिएजेंट उठाया, प्रोडक्ट उठाया। यहां पर क्या लिया, कीटोक्साइम लिया, कीटोक्साइम से प्रोडक्ट कुछ ऐसा आया। ध्यान रखना है इसी टाइप से मैकेनिज्म प्रोसीड होगा। रिएजेंट्स कुछ और भी हो सकते हैं, एसिडिक जो भी रिएजेंट होगा उसको हम लोग यूज कर सकते हैं। BF3 भी यूज कर सकते हैं। फोन है तू बात कर रहा हूँ फोन पे।
ओके, BF3 भी हम लोग यूज कर सकते हैं। उसके अलावा भी बहुत सारे एसिडिक रिएजेंट्स होते हैं, जैसे PHSO2Cl मैंने आपको दिखाया, वो भी यूज कर सकते हैं। NaOH की प्रेजेंस में सेम रिएक्शन रिपीट नहीं होगी, ध्यान रखना है, ठीक है। इस टाइप से ये बैकमैन रीअरेंजमेंट को हम लोग एंड करते हैं। ओके, इस टाइप से बैकमैन रीअरेंजमेंट आप सोल्व कर सकते हैं। इसमें कई कट लगेंगे। इस टाइप से बैकमैन रीअरेंजमेंट को हम लोग सॉर्ट आउट कर सकते हैं। आपको कोई भी क्वेश्चन मिले आप अटेम्प्ट कीजिए, अगर आपको मैकेनिज्म आता है आप 100% सोल्व कर देंगे, मेरे को पूरा विश्वास है। ओके, please like, share and subscribe this channel and press the bell icon in order to get all the notifications. Thank you everyone. Thank you.